मुझे बताना कि बाकी के 1000 करोड़ कहां गए, क्योंकि 1280 करोड़, साला सोच के दिमाग को घबरा जाता है कि इतना पैसा यहां पर पीसीबी ने किया क्या, किस जगह पर लगाया, नजर क्यों नहीं आ रहा वो पैसा। या तो होता ना कि 1280 करोड़ में दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स आके काम कर रहे हैं, वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी आ रही है, युगांडा से आ रहे हैं मजदूर, और ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर इथोपिया से आ रहे हैं, यहां पर आके जो वो हाथों से ब्लॉक्स को उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं। भाई यहां पर हो क्या रहा है, ये 1280 करोड़ का मामला क्या है। देखो ये तो सिर्फ मैं ऐसे जस्ट आपको बता रहा हूं कि 212 करोड़ का काम हुआ है। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, इन्होंने 20 दिसंबर की डेट ली थी आईसीसी से कि स्टेडियम कंप्लीट हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने बोला था कि 15 को हो जाएंगे। फिर मोहसिन नकवी को आईसीसी ने 31 दिसंबर की डेट दी। मोहसिन नकवी साहब ने बोला 25 तक हो जाएंगे। अब आईसीसी ने काम ही मुका दिया। अब पेटा उन्होंने दिया 25 की। अब आईसीसी की डेलीगेशन की टीम आई है। मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं वो बोल के क्या गए और उन्होंने इनको बजाया किस तरह। एक मेरी बात सुन, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, लेकिन जो पीसीबी के अंदर दूसरे लोग लगे हुए हैं ना, वो काम को सीरियस नहीं ले रहे। मोहसिन नकवी साहब तो ले रहे हैं। तो आप कबूतर भेजने वाले बने, कुर्सियां लगना शुरू हो गई हैं और कुर्सियां लग रही हैं भाईजान। और बाकी भी पूरे स्टेडियम में तो 3-4 दिन के अंदर अंदर लग जाएंगी। चाइना से स्पेशल हमने ऑर्डर पे कुर्सियां मंगवाई हैं और चाइना से वो कराची के रास्ते होते होते अभी हमारे पास पहुंच चुकी हैं और अभी लाहौर स्टेडियम में कुर्सियां लगना शुरू हो गई हैं। तो और आप बस भेजें, जब तक आप पता नहीं कितनी स्पीड के आपके कबूतर हैं, कितने टाइम पे पहुंचेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं भी अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। बाकी टीमों ने अपनी टीमें घोषित कर दिया है, वहीं पे भारत और पाकिस्तान ने अपनी टीमें अभी घोषित नहीं की है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई भी स्टेडियम तैयार नहीं दिखता। कराची हो या फिर लाहौर, हर जगह पाकिस्तान के ऑफिसर्स इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि उनको आईसीसी ने अभी इतनी ग्रांट दी है या इतनी लगा दी है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात से इनकार करता दिख रहा है कि जितनी ग्रांट वो बता रहे हैं उतनी कहीं भी स्टेडियम में नहीं लगाई गई। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए जब वहाँ के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, तो ऐसा दिखता है कि जितना पैसा पाकिस्तान की को दिया जा रहा है उतना नहीं लग रहा। अभी आईसीसी की टीम ने पिछले दिनों पाकिस्तान में जाकर के स्टेडियमों का निरीक्षण किया, जिसके दौरान पता चला कि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात को लेकर पाक मीडिया में भी खलबली मची हुई है और पाक मीडिया इस बात को ज़ोर शोर से उठा रहा है कि आईसीसी पैसे तो दे रहा है लेकिन लग कहाँ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कई क्रिकेटर और कई सारे यूट्यूबर ने पाकिस्तान के स्टेडियमों का दौरा भी किया और देखा कि पैसा कहीं लग नहीं रहा और जितना कह रहे हैं वहाँ के पाकिस्तान के चेयरमैन बता रहे हैं उतना पैसा नहीं लग रहा। वो पाकिस्तान के चेयरमैन को तो इससे अलग रख रहे हैं लेकिन वहाँ के स्टाफ को दोष दे रहे हैं। इस बारे में कई सारे यूट्यूबर और कई सारी मीडिया भी इसके रिपोर्ट कर चुकी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की अंदर मैच होते हैं या फिर यूएई या कहीं और शिफ्ट होते हैं। दरअसल भारत ने तो साफ मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मची हुई है और वहाँ की टीम इस बात को लेकर भी अचंभित है कि भारत फिर से पाकिस्तान में नहीं आएगा। अगर वो पाकिस्तान नहीं आता है तो भला पाकिस्तान में मैच कौन देखेगा, कौन क्रिकेट का मैच देखेगा, यही चिंता उसको सता रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब इसी बात को लेकर पाक मीडिया हो या फिर अन्य कोई साधन, सब में इस बात की चर्चा ज़ोरों पर है कि भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं। दरअसल भारत का कोई इरादा नहीं दिखता। भारत अपने मैच यूएई में कराएगा और न्यूट्रल वेन्यू पर ही भारत के मैच होंगे, जहां पर भारत अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा अच्छा खेलने की काबिलियत दिखा सकता है। वहीं पाकिस्तान में पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए तैयार तो है लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दिया है कि वो भी बाहर के वेन्यू पे ही खेलना चाहती है। इस बारे में भी वहाँ की मीडिया कई सारी खबरें दे रही है जो कि कुछ सच है तो कुछ झूठ भी हो सकती है। इस बारे में पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ही इस बात को क्लियर कर सकता है। अब पाकिस्तानी हो या भारतीय, सभी टीमें लगभग तैयार है। सिर्फ भारत की टीम का
अभी घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि भारत के कई खिलाड़ी चोटिल नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी टीम अभी तक अनाउंस नहीं की है। चैंपियन ट्रॉफी अब कब होगी और कैसे होगी, ये सब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इसी को लेकर आईसीसी का एक डेलीगेशन पाकिस्तान के स्टेडियमों का दौरा करने गया, तो वो देखकर हैरान रहेगा कि पाकिस्तान को जितना पैसा दिया है उतना काम नहीं हुआ। अभी इसी बात में कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा बीच में ज़रूर शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ने पैसे उस तरह नहीं लगाए जिस तरह उसको लगाने चाहिए थे। अब देखना होगा कि आने वाला समय कैसा जाता है और क्या होता है, इसको आगे आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल पाकिस्तान में खेल हो या कोई अन्य चीज़, भ्रष्टाचार वहाँ पर चरम पर रहता है और इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। इसीलिए आईसीसी की टीम ने वहाँ का विजिट किया और वहाँ के स्टेडियमों का दौरा करके इस बात को जांचा कि कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, या कैसे स्टेडियमों का देख रेख और ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं। अब इसी बात को लेकर कराची और लाहौर के जो स्टेडियम हैं उनमें हुए काम की सारी तसल्ली से देख रेख की, और साथ में पीसीबी के चेयरमैन भी उनके साथ शामिल हुए। अब इस बात को लेकर आईसीसी की टीम वापस चली गई है। अब देखना होगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर किसी और वेन्यू पर। इसको लेकर पीसीबी के चेयरमैन भी काफ़ी परेशान नज़र आते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पीसीबी के चेयरमैन के कंट्रोल में कुछ दिख नहीं रहा है। दरअसल वो पैसा तो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाला स्टाफ कहीं ना कहीं हेरा फेरी और गफलत भी कर रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और अन्य संस्थान इस बात को ज़ोर शोर से उजागर भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाला समय कैसा गुजरता है और क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ठीक से हो भी पाएगी या नहीं, या सारी की सारी ट्रॉफी ही शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब कराची हो या लाहौर, इन दोनों स्टेडियमों के अलावा और किसी स्टेडियम की देख रेख भी नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसी बात को लेकर आईसीसी के चेयरमैन और दूसरे अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने देखा कि काम तो हो रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसा होना चाहिए था। अब इसी बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आगे आप पाक मीडिया को इसी पर सुने, उनका क्या कहना है। दरअसल भारतीय टीम का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ना जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह भारतीय टीम दुबई में खेलने के लिए तैयार है लेकिन पाकिस्तान में नहीं, इसी बात को लेकर पाकिस्तान में हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने और देखें कि वो क्या कह रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। बाकी बंदे सीरियस नहीं ले रहे। अब मेरी बात सुनो, आईसीसी की डेलीगेशन टीम आई है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया बॉक्सेस के विजिट किए हैं, उसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम के विजिट किया है, और आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने यही बोला है कि ये आपने क्या बना दिया है। यकीन करो मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि आईसीसी की डेलीगेशन की टीम जब पाकिस्तान आई है कजाफी को देखने, लाहौर उसको कराची को देखने, पिंडी को देखने, तो उन्होंने जो बातें की है ना, उसके बाद पीसीबी को मुझे लगता है पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यकीन कर लो मर जाना चाहिए। जो इन्होंने गोलियां दी थी आईसीसी को, आईसीसी अब वो गोलियां नहीं खा रहा। ये जो उनको ड्रामे करके दिखा रहे थे अपने, जो हर बार कह रहे थे कि जी इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, कि 5 स्टार होटल भी बनेंगे, स्टेडियम भी बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, उधर आईसीसी की टीम बजा के चली गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उधर आईसीसी की टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजा के चली गई है। कि साथ आईसीसी की जो टीम थी उन्होंने वो साथ मैप, वो नक्शा लेके हाथ में उन्होंने नक्शा पकड़ा हुआ था, और साथ साथ वो ये देख रहे थे कि 6-7 महीनों में आपसे ये एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं बनी, और दूसरी आधे स्टेडियम में मैचेस होने हैं। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अधूरे स्टेडियम्स में मैचेस हो। और अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने 400 करोड़ का एक होटल खड़ा करना है, तो उस होटल का कोई नामो निशान ही नहीं है भाई साहब।
उस होटल का, ये पिछली आप वीडियोस उठाकर देखो, मैंने जब आपको बताया था कि भाई ये होटल का नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ टोपी ड्रामे हैं, ये होटल नहीं बनाने लगे हैं, ये वही पीसीबी की जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना उसी के अंदर ही प्लेयर को रखेंगे, ये होटल छोटल का ये ना ये सिर्फ चूना लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो वाकई में ये बात सच है कि भाई पैसा जो है इन लोगों ने बहुत ज्यादा अंदर किया है, करप्शन होती है, ये आकाश चोपड़ा ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि पीसीबी शायद इसी वजह से ही बहुत ज्यादा पीछे है कि वहां पर करप्शन होती है, वहां पर जो बड़ा है वही पैसे अंदर लेता है, फिर जो उससे छोटा वो कुछ पैसे अंदर लेता है। इस तरह करते करते अब सोचो कि 10% पैसा जो है वो खाली स्टेडियम्स के ऊपर लग रहा है, बाकी 90% पैसे का आता पता नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, लिटरली पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने का ये आगाज है। क्योंकि अगर यहां पर आईसीसी ने केस कर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि हमने इनको पैसा दिया और ये हमको पैसे का हिसाब नहीं दे रहे, या फिर ये स्टेडियम का जो काम किया ये हमको दिखाने को तैयार नहीं है, तो फिर लग गए ना गुरु, फिर कहां से हम हिसाब किताब, फिर तो ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी भी जाएगी या पाकिस्तान बैन भी हो जाएगा क्रिकेट में, और आगे पाकिस्तान को फंड्स मिलना भी बंद हो जाएंगे। तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे ना, तो 2-3 दिन तक जब आप भेजेंगे तो हमारी कुर्सियां लग चुकी होंगी, आप बस भेजने वाले बने, टेंशन नहीं। अच्छा जी, तो पाकिस्तान का देखिए, अभी मैंने जो पैट कमिंस की बात की उसका हवाला देने का मकसद ये है कि इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंजरी के जरा मसाइल हैं स्क्वाड में कि हाँ जी कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। इंडिया की जानिब से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव दोनों ही बड़े शानदार इंडिया के बॉलर हैं, एक स्पिन बॉलर चाइनामैन कुलदीप और फास्ट बॉलर बुमराह तो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। तो उनकी इंजरी की क्या नौयत है उसको देखते हुए इन्होंने कहीं फैसला करना है, वही है बीच में मेरे ख्याल में वही वजह है कि जरा थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जहां तक मसला है, पाकिस्तान का साइम अयूब जो कि एक काफी इंटेग्रल पार्ट है अभी पाकिस्तान की टीम का, उसके भी इंजरी को लेके कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले ठीक हो जाए। तो इंडिया मोस्ट लाइकली 19 तारीख को, ये जो जनवरी की 19 है, उसको कहीं ना कहीं भाईजान ये अनाउंस करने का सोच रहे हैं। और पाकिस्तान वो तो हमेशा ही, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का, चैंपियंस ट्रॉफी घर में भी है, लेकिन वो मेरे ख्याल में सबसे एंड पे ही अपना स्क्वाड अनाउंस करेंगे। पता नहीं क्या तजुर्बे करते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं कि हाँ जी क्या करना है, और एंड पे प्लेयर्स मोर और लेस वही होते हैं कि जो हम पहले ही बता चुके होते हैं कि जी यही एक आधा प्लेयर, शायद वो भी अक्सर तौर पे वो भी नहीं होता तब्दील, और सारे के सारे वही प्लेयर होते हैं। तो जब वही प्लेयर होते हैं तो फिर इतना क्या छुपा छुपू के, इतना क्या हिसाब किताब करना होता है, तो पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के स्टेडियम की हालत बता रहा है, कैसे वहाँ पीसीबी चेयरमैन ने पैसे दिए या नहीं दिए इसके बारे में भी जिक्र कर रहा है। दरअसल अभी आईसीसी की टीम ने जिस तरह पाकिस्तान के स्टेडियमों का दौरा किया, उससे कराची और लाहौर के स्टेडियम की पोल खुल गई और वे स्टेडियम पूरी तरह से तैयार भी नहीं दिखते। इसीलिए वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी होना ही लगभग नामुमकिन लग रहा है। अगर स्टेडियम की हालत ये रहती है तो शायद वहाँ पे ये मैच भी नहीं होंगे और सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी दुबई ट्रांसफ़र ना करनी पड़ जाए, इसका डर अभी से सता रहा है। पीसीबी चेयरमैन ने आईसीसी की टीम को दौरा करवाया और बताया कि इतना पैसा यहाँ पे दिया जा चुका है, लेकिन अब आईसीसी टीम उससे संतुष्ट है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन टीम ने दौरा ज़रूर कर लिया। इसी कारण ये भी देखने में आया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हो या वहाँ के स्टाफ इस बारे में बोलने के लिए राज़ी नहीं होता है। अभी तक पाकिस्तान की टीम की घोषणा नहीं हुई है और ना ही भारत की टीम की घोषणा हुई। भारत तो लगभग एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। कराची और लाहौर दोनों की हालत ऐसी ही है और स्टेडियम तो दूर की बात छोड़ो, वहाँ पर खेलना भी बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि श्रीलंकाई टीम पर हुए हमले के बाद तो भारत ने कभी विजिट ही नहीं किया। इस बार भी ऐसा ही संभव है, इसीलिए पाकिस्तानी भारतीय टीम को नाराज़गी से देखते हैं और वो चाहते हैं कि भारतीय टीम यहाँ आए और खेले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है कि वहाँ भारत का जाना ही नामुमकिन लगता है। ऐसा ही शायद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी करे और इसी को लेकर दुबई में इससे पहले मैचों की तैयारी शुरू कर ली गई है और आगे आने वाला समय भी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ठीक नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अभी ऐसे नहीं बने कि वो इंटरनेशनल मैचों की मेज़बानी कर सके या वहाँ पे कुछ अपना दिखा सके। ऐसा इसलिए भी है कि पाकिस्तान के पास
खुद के पास भी कोई पैसा नहीं है। ये तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी उसको अलॉट पैसे से ही अपने निर्माण करा रहा है। और पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि एक भी स्टेडियम को सही से तैयार नहीं कर सकता। अब चाइना से आई कुर्सियों की बात करें तो सारी प्लास्टिक की कुर्सियां वहां से आई है। अब चाइना कितनी मदद करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी आईसीसी की टीम जिस बात से नाराज़ है या खुश है ये उसके जाने के बाद ही पता चलेगा। अब वो रिपोर्ट देगी तो उसके बाद ही चीज़ें सामने आएगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।